चलिए, एडजेक्टिव फ्रेज तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के प्रैक्टिस की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी नोट करवाता हूं और उसमें से आप सभी को उस दिए हुए सेंटेंसेस में से आपको एडजेक्टिव क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। और ठीक है, मैं एडजेक्टिव फ्रेज इस बार नहीं दे रहा हूं क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज की प्रैक्टिस हम लोगों ने पिछली बार कर लिया था, जब हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज की पढ़ाई हम लोग कर रहे थे। इस बार सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का ही एग्जांपल रखता हूं। तो चलिए एक एक करके एग्जांपल नोट कीजिए और साथ साथ इसे बनाते भी जाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए सामने दिया जाता है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। चलिए कहेगा आई रिमेंबर द हाउस where I was born. I remember the house where I was born. सेंटेंस वाला है, इसमें पहचानिएगा एडजेक्टिव फ्रेज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ मैं मूव करता हूं। He that climbs too high. He that climbs too high is sure to fail. और इस बात को ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव फ्रेज आपको वही दिख सकता है, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज। जब आप एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान कर रहे होंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान करने से पहले इस बात को ध्यान रखें, आपको उस स्टेटमेंट यानी सेंटेंस में सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन को ढूंढना पड़ता है। नाउन के बाद ही वो एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है या प्रोनाउन के बाद ही आपको वो एडजेक्टिव क्लॉज दिख सकता है। तो ये एक हिंट रहता है कि आपको एडजेक्टिव क्लॉज कहां दिख सकता है। द हाउस दैट आई लिव इन, द हाउस दैट आई लिव इन belongs to my father. Belongs to my father. Number 4. I have a little shadow. I have a little shadow. I have a little shadow that goes in and out with me. That go in and out with me. Number 5. The dog that bites does not bark. Number 6. Here is the book. Here is the book. Is the book that you want. Here is the book that you want. क्वेश्चन नंबर 7। आप साथ साथ लिखते भी जाइए और एडजेक्टिव क्लॉज अगर पहचान में आ रहा है तो वो पहचानते भी जाइए। People who live in glass houses. People who live in glass houses should not throw stones at others. Should not throw stones at others. Question number 8. A TV which was stolen. A TV which was stolen from your shop. A TV which was stolen from your shop
हैज़ बीन फाउंड इन माई बैकयार्ड, इन माई बैकयार्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता हूं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 9, those people who live for others are always adored, Question number 10, nobody knows the man who helped you, nobody knows the man who helped you। चलिए, टोटल आप लोगों के सामने ये 10 सेंटेंसेस पुट कर दिए गए हैं। अब इसमें से आप ऑब्जर्व कीजिए कि एडजेक्टिव क्लॉज आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, पहचानिए। लेकिन हिंट में याद रखिएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज अगर आपको नजर आएगा कहीं, एडजेक्टिव क्लॉज ये आपको नजर आने से पहले जो अपनी प्रेजेंस दिखाएगा उससे पहले आएगा एक नाउन या फिर उस नाउन को प्लेस करने वाला एक प्रोनाउन। नोट कीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। मुझे वह घर याद आता है, या कह सकते मुझे याद आता है। क्या याद आता है? घर। कौन सा घर? वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां मैंने जन्म लिया था। अब आप कैसे एडजेक्टिव क्लॉज पहचाना है तो वो तरीका ध्यान रखिए। एक तो आप एडजेक्टिव क्लॉज रैंडमली आप ढूंढ सकते हैं कि हाँ मुझे एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पर मिल गया, लेकिन हमें रैंडमली एडजेक्टिव क्लॉज का नहीं देखना है। हमें कोई भी चीज डिटेल मैनर में रीजन के साथ देखना है। अब आप लोगों को एक पैटर्न में सीखना है कि हर एक चीज का आपको रीजन जानना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। उसके बाद ही आप ग्रामर के एरर्स को बना पाएंगे, पराजंबस को बनाएंगे जिसे हम लोग PQRS कहते हैं, क्लोज टेस्ट को बना सकते हैं, ध्यान रखेगा। और साथ साथ अपने डिस्क्रिप्टिव जिसे हम लोग ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, जो मैं आगे आप लोगों को करवाने वाला हूं, वो आप सीख सकते हैं। तो मैं एक लंबा प्रोसेस आप लोगों के लिए ऑन कर रहा हूं, तो इसलिए हर एक चीज को डिटेल मैनर में देखें। और अगर एक बार में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो आप दोबारा वीडियोस को देखें, और ज्यादा क्लैरिटी ना मिल पाए, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है, तो आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट है ही, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। आगे देखते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन। द आर्टिकल है, आर्टिकल है तो यहां नाउन जरूर है। आर्टिकल है क्या है? ये
नाउन है। और मैंने क्या कहा था कि आपको जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो नाउन या प्रोनाउन के बाद ही दिखेगा। आप देख सकते हैं जब ये कहा गया हाउस, तो हाउस के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां मेरा जन्म हुआ था। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो इसी नाउन के बारे में है, और नाउन के बारे में जब इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव के अंदर एक वाज वर्ब है और इसका एक अपना एक सब्जेक्ट आई है, यानी इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? तो हमने नाउन को आइडेंटिफाई किया और जस्ट उसके बाद हम लोगों को मिल चुका है अपना एडजेक्टिव क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। कहा गया ही दैट क्लाइम्स टू हाई, वह जो बहुत ज्यादा ऊंचा चढ़ जाता है, जितना ऊंचा जाना भी नहीं चाहिए, इज श्योर टू फेल, ये श्योर, ये मतलब कंफर्म है, टू फेल कि वो असफल होगा। अब ही यहां प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, और कोई यहां तो प्रोनाउन या नाउन दिख नहीं रहा है। तो ही के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, दैट क्लाइम्स टू हाई, क्लाइम्स वर्ब, दैट उसका सब्जेक्ट। और ये जो आप फिर से देख रहे हैं कि इज श्योर, तो ये से आप अलग रखिएगा। एडजेक्टिव क्लॉज नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा, जिसके अंदर उसका अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। आगे जाके अगर आपको कोई और एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलता है तो आपको अपना एडजेक्टिव क्लॉज उससे पहले समाप्त कर लेना है, उस वर्ब को एडजेक्टिव क्लॉज में शामिल नहीं करना है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन ही दैट क्लाइम्स टू हाई, तो दैट क्लाइम्स टू हाई ये तो प्रोनाउन के बारे में जानकारी है, और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने वाले को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। और यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये हम लोगों के लिए बनता है एडजेक्टिव क्लॉज। आगे आते हैं। द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई फादर, वह घर जिसमें मैं रहता हूं मेरे पिताजी का है। द आर्टिकल है तो हाउस क्या है? नाउन है। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो फादर क्या है? नाउन है। अब इसी दोनों के आसपास कहीं ना कहीं एडजेक्टिव क्लॉज मिलेगा, लेकिन उस नाउन के बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है पिताजी के बारे में, लेकिन हाउस के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, दैट आई लिव इन, बस यहीं तक, क्योंकि बिलोंग्स फिर से वर्ब आ जाएगा। तो हमें तो अपना एक वर्ब और एक सब्जेक्ट मिल गया, हमें अपना एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढ के अलग हो जाना है, हमें दूसरे वाले वर्ब में प्रवेश नहीं करना है। द हाउस दैट आई लिव इन, तो ये पूरा जानकारी इसी नाउन के बारे में, इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है इसमें, तो एडजेक्टिव क्लॉज कर सकते हैं। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी, ए आर्टिकल है तो शैडो इसका क्या है? नाउन है। क्लियर? आई हैव अ लिटिल शैडो, मेरे पास एक शैडो है, छोटा सा लिटिल, दैट गोज इन एंड आउट विद मी, जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाता है। तो शैडो के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, दैट गोज इन एंड आउट विद मी, गोज यहाँ वर्ब है, दैट उसका सब्जेक्ट है। ये सारा जानकारी इसी नाउन के बारे में, यानी इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं एडजेक्टिव, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो एडजेक्टिव क्लॉज जरूर कहेंगे। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, वह डॉग जो बाइट्स करता है, काटता है, डज नॉट बार्क, वो कभी भौंकता नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं कि बाइट्स भी वर्ब है, डज भी क्या है? वर्ब है, लेकिन आर्टिकल की वजह से डॉग यहाँ पर नाउन है, तो ये डैट बाइट्स, जो इस डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन है, कौन सा कुत्ता? डैट बाइट्स, जो काटता है, डज नॉट बार्क, वो भौंकता नहीं है, तो ये हम लोगों के लिए होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। आगे आते हैं। हियर इज द बुक, द आर्टिकल बुक, नाउन, बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है, दैट यू वांट, हियर इज द बुक, यहाँ है वो किताब, दैट यू वांट, जो आप चाहते हैं। तो ये पूरा जानकारी इसी नाउन के बारे में, सब्जेक्ट और इसका वर्ब कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यानी यह हम लोगों के लिए बनता है एडजेक्टिव क्लॉज। नोट करते जाएं एडजेक्टिव क्लॉज। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, पीपल नाउन है, और यहां पर देख सकते हैं शुड वर्ब है, लेकिन इसके अंदर एक लिव वर्ब, तो यहां से यहां तक। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस, लोग हु लिव इन ग्लास हाउसेस, जो कांच के घरों में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, उनको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो कौन से लोग? हु लिव इन ग्लास हाउसेस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा इंफॉर्मेशन इसी नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन यानी उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ब और इसका अपना एक सब्जेक्ट। ए टीवी, वो टीवी, एक टीवी विच वॉज स्टोलन, जिसको चुरा लिया गया था,
फ्रॉम योर शॉप, तुम्हारे दुकान से, हैज़ बीन फाउंड इन माई बैकयार्ड, वो मेरे बैकयार्ड पीछे आंगन में वो टीवी मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए आर्टिकल है, टीवी इसका नाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है विच वॉज स्टॉलन फ्रॉम योर शॉप। टीवी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि विच वॉज स्टॉलन फ्रॉम योर शॉप। तो यहाँ वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी यह नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला एडजेक्टिव क्लॉज निकल कर आ रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए 2 क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। दोज पीपल, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पीपल इसका नाउन है। कह रहा है दोज पीपल हु लिव फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए जीते हैं, आर ऑलवेज अडोर्ड, उनको हमेशा प्यार मिलता है या फिर सम्मान दिया जाता है। हु लिव फॉर अदर्स ये वर्ब और ये उसका सब्जेक्ट। नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन कि किस कौन से लोग हैं, तो ये बन रहा है हम लोगों के लिए एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, द मैन, उस व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, हु हेल्प्ड यू, जिसने आपकी मदद की। तो यह जो हु हेल्प्ड यू, द आर्टिकल है, मैन उसका क्या है, नाउन है। तो हु हेल्प्ड यू इसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम किया जा रहा है, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये रहा हम लोगों का एडजेक्टिव क्लॉज का टोटल प्रैक्टिस। अब हम लोग मूव करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में मैंने आपको नाउन क्लॉज समझाया हुआ है, कॉन्सेप्ट सेकंड में मैंने आपको एडजेक्टिव क्लॉज समझाया हुआ है। अब हम लोग मूव करते हैं कॉन्सेप्ट 3। अब कॉन्सेप्ट 3 क्या रहने वाला है, इसका मैं नाम तो ऐसे भी नहीं बताता हूं, वो हम लोग सेंटेंस में प्रैक्टिस करके या ऑब्जर्व करके हम लोग इसे देखेंगे। फिलहाल इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसे मैं इरेज करता हूं और मूव करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, पहले इसे मैं इरेज कर देता हूं। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल ही कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट है दे टॉक्ड वाइजली, दे टॉक्ड वाइजली। नेक्स्ट इसी को एक्सप्लेन करना है, तो दे टॉक्ड इन अ वाइज मैनर, दे टॉक्ड इन ए वाइज मैनर। आगे देखते हैं। दे टॉक्ड एज इफ दे वर, एज इफ दे वर वाइज मैन, दे टॉक्ड एज इफ दे वर वाइज मैन। समझिए इसमें कुछ क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आप पहचान रहे हैं? यहां पर क्या कहा, दे टॉक्ड, सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देखिए। सेंटेंस ये और ये लास्ट वाला ये, सबका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है। चलिए देखते हैं। दे टॉक्ड, दे प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन, टॉक्ड क्या है, वर्ब है। उन लोगों ने बातें की, तो उन लोगों ने बातें कैसे की, वाइजली।
तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है वाइज, मतलब उन लोगों ने बातें की, तो बातें कैसे की? वाइजली। वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है ना, तो उसी मतलब एक समझदार वाले तरीके से, जो एक समझदार व्यक्ति जिस तरीके से अपनी समझदारी का यूज करके बात करता है, उसी तरीके से कहा गया कि दे टॉक्ड, उन लोगों ने बातें की। कैसे बातें की? तो वाइजली। तो यह जो पूरा वर्ड है वाइजली, एक वर्ड है, ये अपना सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? स्टॉक्ड वर्ब के बारे में। और वर्ब के बारे में जब आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। और यहाँ जो एडवर्ब है ये वन वर्ड है, यानी कि एक शब्द है। और मैंने आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको करवाया होगा, नहीं तो यहाँ देख लेते हैं। कोई भी शब्द जिसका रिप्लाई हाउ, वेयर, व्हेन या व्हाई हो, हाउ, वेयर, व्हेन या व्हाई, इससे जब आप कोई प्रश्न करते हैं तो इस पर क्वेश्चन करने के इसका रिप्लाई जो आता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब। अगर वो वन वर्ड हो, एक शब्द हो, एक से ज्यादा शब्द उसके अंदर शामिल हो, तो हम लोग उसे कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। क्या कहते हैं? अगर वन प्लस वर्ड हो, एक से ज्यादा। तो यहां पर फिलहाल जो स्टेटमेंट दिया गया दे टॉक्ड वाइजली, तो वाइजली इस वर्ब में ऐड करने वाला इनफॉर्म वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब, और ये वन वर्ड है। यहीं आगे बढ़ते हैं तो दे प्रोनाउन है। टॉक्ड यहां पर कहा गया है वर्ब। टॉक्ड क्या है? वर्ब। तो दे टॉक्ड हाउ, उन लोगों ने बातें की। तो कैसे बातें की? तो यह जो वाइजली जो वन वर्ड था, इसी वन वर्ड को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। एडवर्ब में पहले एक वर्ड शामिल था, अब इसी को एक्सप्लेन करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 वर्ड्स यहाँ पे लगा दिया गया है। तो काम यह भी एडवर्ब का ही कर रहा है कि उन लोगों ने बातें की। तो कैसे बातें की? इन अ वाइज मैनर, एक समझदार वाले तरीके के साथ उन लोगों ने बातें की। ये एडवर्ब, लेकिन इस बार जो है ये एक से ज्यादा वर्ड है, यानी वन प्लस वर्ड्स है। इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज, या इसका कभी कभी नाम इसका दिख जाता है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, यह भी इसका हम लोग नाम देते हैं एडवर्ब फ्रेज, या फिर हम लोग इसे कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। अब इसी में एक स्टेटमेंट और आगे कर दिया गया है। यहां एडवर्ब एक वर्ड का है, यहां एडवर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स का है, इसी वजह से यह हो गया एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। दे टॉक्ड एज इफ दे वर वाइज मैन। दे प्रोनाउन है, टॉक्ड हम लोग के सामने वर्ब है। तो दे टॉक्ड हाउ, उन लोगों ने बातें की हैं। तो उन लोगों ने बातें कैसे की? हाउ। तो यहां पूरा इंफॉर्मेशन है कि एज इफ दे वर वाइज मैन। दे टॉक्ड हाउ एज इफ दे वर वाइज मैन। तो ये भी एक प्रकार का क्या बन रहा है? एडवर्ब है। हाउ का रिप्लाई है एडवर्ब, और ये सारा जानकारी जो ये बात करने के तरीके के बारे में बताया गया है कि दे टॉक्ड, उन लोगों ने बातें की हैं। तो किस प्रकार से बातें की, किस मेथड से बातें की है? तो यहाँ कहा गया एज इफ दे वर वाइज मैन। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स यहाँ पर कैरी कर लिया गया है। मीनिंग तीनों का सम एक ही आ रहा है। वाइजली एडवर्ब है एक वर्ड, यहाँ एडवर्ब फ्रेज 4 वर्ड्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 और 3 6 वर्ड्स आपको कैरी हो सके। सेंटेंस में आप जब लिखते हैं, आपको जरूरत एक वर्ड का हो तो इसको लिखिए, और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे 4-5 वर्ड्स ज्यादा लगाना है, तो आप उसमें को एक्सप्लेन करके एडवर्ब को आप एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल क्लॉज भी बना सकते हैं, एडवर्ब क्लॉज। अब ये देखते हैं, ये एडवर्ब तो हो ही गया है। अब इसमें वर्ब है और दे इसका अपना एक सब्जेक्ट है। वर्ब है और दे इसका अपना क्या बन रहा है? एक सब्जेक्ट बनने का यह काम कर रहा है, यानी इसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। क्या कहते हैं इसे? एडवर्ब क्लॉज हम लोग इसे कहने का काम कर सकते हैं। क्लियर? तो एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब वन वर्ड होता है, एक से ज्यादा शब्द रहे तो एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। और उसी एक से ज्यादा शब्द में अगर आपको उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख जाता है, तो आप समझ लीजिए कि वह हम लोगों के लिए एडजेक्टिव क्लॉज बनने का वो काम कर रहा है। एक और सेंटेंस में देता हूं, तब तक आप उसे नोट कीजिए। चलिए आते हैं। दे फॉट ब्रेवली। उन लोगों ने फॉट मतलब उन लोगों ने फॉट, उन्होंने लड़ाई की है। तो लड़ाई कैसे की है? ब्रेवली। दे फॉट हाउ का रिप्लाई, यानी ये ब्रेवली क्या है? एडवर्ब है। और यह फिलहाल वन वर्ड है, एक ही शब्द यहां पर
दिया हुआ है। इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। दे फॉट इन अ ब्रेव वे, इन अ ब्रेव वे। अब इसमें देखिए, दे फॉट इन अ ब्रेव वे, तो इन अ ब्रेव वे, जो ब्रेवली पहले एडवर्ब वन वर्ड हुआ करता था उसे मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया, क्या चीज, इन अ ब्रेव वे। तो इन अ ब्रेव वे ये किसके बारे में जानकारी है, इसी फाउट वर्ब के बारे में जानकारी है, तो इसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। लेकिन यहां जो एडवर्ब है इसमें 4 वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स है, जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। और इसको एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं, जो मैं यहां लिख देता हूं। दे फॉट एज इफ दे वर ब्रेव मैन, दे वर ब्रेव मैन। तो फाउट जो वर्ब लिख दिया गया यहां पर, दे फॉट, उन लोग लड़ाई की, कैसे लड़ाई की, एज इफ दे वर ब्रेव मैन, मानो वे लोग बहादुर व्यक्ति थे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन वर्ब के बारे में दिया जा रहा है, तो ये हुआ हम लोग के सामने एडवर्ब। लेकिन इस एडवर्ब में अगर आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर आपको एक वर्ब मिल रहा है और इस वर्ब का अपना क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट, यानी इसे आप कहते हैं एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो यहां पे हम लोग एडवर्ब क्लॉज को समाप्त करते हैं। तो ये जो आपका क्लॉज का जो तीनों टाइप्स था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये यहां पर होते हैं आप लोगों के लिए कंप्लीट। नोट कर लीजिए। मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, उसे में आप पहचानिएगा कि उसमें एडवर्ब फ्रेज कहां पर आपको दिख रहा है, एडवर्ब फ्रेज आपको कहां पर दिख रहा है। नंबर ए, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। नंबर बी में आते हैं, यू मे सिट wherever you like, you may sit wherever you may like। चलिए ए बी। नंबर सी सेंटेंस में आते हैं, I shall punish you, I shall punish you because, I shall punish you because, I shall punish you because you have done this, because you have done this। नंबर डी, you will be ill if you eat too much, if you eat too much। नंबर 5 सेंटेंस है, take a lamp because the night is dark। 5 सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको एडवर्ब फ्रेज पहचानना है कि कहां पर आपको एडवर्ब फ्रेज दिखने का काम कर रहा है। चलिए आंसर नोट करते हैं, दे रेस्टेड। और ध्यान रखिएगा फिर से, मैंने क्या कहा है, एडवर्ब जो है वह हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, इन सब का रिप्लाई था। हाउ मीन्स कैसे हिंदी में, वेयर मीन्स कहां, व्हेन मीन्स कब, और व्हाई मीन्स क्यों। दे रेस्टेड, दे प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन, और रेस्टेड क्या है, वर्ब है।
और एक चीज आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब मैं आपको फ्रेज और क्लॉज पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आपको पूरी तरीके से उस पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद लेनी पड़ रही है कि कैसे आप प्रोनाउन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वर्ब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं जो भी आपकी क्लासेस करा रहा हूं यहां पर, वो क्लासेस एक सीक्वेंस वे में है कि हाँ इस चैप्टर से रिलेटेड ये चैप्टर है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेगा। तो इसलिए अपनी क्लासेस को ध्यान से देखें और अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहें और एक प्रॉपर मैनर में किसी भी क्लास को लीव ना करें। एक लॉन्ग प्रोसेस में आप लोगों को ले जाने का काम कर रहा हूं। तो यहां हो गया दे रेस्टेड, दे प्रोनाउन रेस्टेड वर्ब, दे रेस्टेड, उन लोगों ने रेस्ट किया। दे रेस्टेड व्हेन, उन लोगों ने आराम किया। तो कब आराम किया? तो व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई। तो ये ध्यान रखेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? इसी रेस्टेड वर्ब के बारे में है। तो यहां पर केम वर्ब है और इवनिंग इसका सब्जेक्ट है, यानी ये हुआ हम लोगों के लिए एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। आगे आते हैं, यू मे सिट, यू प्रोनाउन है, मे और सिट, मे मॉडल वर्ब और सिट भी वर्ब है, ध्यान रखिएगा। यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं। तो आप बैठ सकते हैं वेयर, कहां बैठ सकते हैं आप? तो वेयर एवर यू लाइक, जहां कहीं आपको पसंद हो। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन इसी वर्ब के बारे में है। तो एडवर्ब के बारे में तो ये बनता है एडवर्ब क्लॉज बनने का काम करेगा। आई शैल पनिश यू, आई प्रोनाउन, शैल वर्ब, पनिश वर्ब, यू प्रोनाउन। आई शैल पनिश यू, मैं आपको सजा दूंगा। वाई? अगर आप मुझे सजा देंगे तो आई शैल पनिश, मैं सजा दूंगा आपको। तो आई शैल पनिश वाई, क्यों सजा दूंगा? बिकॉज यू हैव डन, बिकॉज यू हैव डन दिस, क्योंकि आपने यह किया है। तो यहां बिकॉज से लेकर जिसमें यू वर्ब सब्जेक्ट और हैव इसका वर्ब है, यह एडवर्ब का काम कर रहा है। इसी वजह से यह होता है हम लोगों के लिए एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। आगे आते हैं, यू विल बी इल, यू विल बी इल, यू प्रोनाउन, विल वर्ब, बी वर्ब, इल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, कहा गया यू विल बी इल, आप बीमार हो गए, आप बीमार हो गए, आप बीमार हो गए। वाई? क्यों बीमार हो गए? इफ यू ईट टू मच, अगर आप ज्यादा खाते हो। तो यह भी एडवर्ब का ही रिप्लाई है, ये एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। तो यह हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। आगे आते हैं, टेक अ लैम्प, टेक वर्ब है, ए आर्टिकल एडजेक्टिव, लैम्प उसका नाउन। क्या? टेक लैम्प, एक लैम्प ले लो। भाई क्यों ले ले लैम्प? टेक लैम्प वाई, टेक लैम्प वाई, क्यों ले लें? बिकॉज द नाइट इज डार्क, क्योंकि रात क्या है? अंधेरी ज्यादा है। तो ये भी वाई का रिप्लाई, तो ये एडवर्ब और इसमें एक वर्ब और इसका अपना एक सब्जेक्ट, यानी ये होता है एडवर्ब क्लॉज। तो यहां पर आपके एडवर्ब क्लॉज के प्रैक्टिस भी हुए समाप्त। अब हम लोग अगली क्लास मिलेंगे जहां मैं आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी क्लॉज समाप्त नहीं हुआ, इसके तीनों टाइप समाप्त हुए, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको लेना है। मैं ये जो फ्रेज क्लॉज स्टार्ट कर रहा हूँ ये मैं कंप्लीट समाप्त करके ही जाऊंगा और एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पे मैं आपको यहाँ इस टॉपिक को लाके छोड़ दूंगा जहाँ इस खूबसूरत मोड़ से हमें एक और खूबसूरत चैप्टर को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।